बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, आई एम अतीक फ्राम अतीक वाई बैठर नेटवर्क। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि आप विंडोज़ 7 या विंडो 8 को बूटेबल करके अपनी फ़्लैश के अंदर कैसे कर पाएंगे विंडो या अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी फ़्लैश जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं विंडो के लिए। तो फ़्लैश मैं आपको दिखा देता हूँ कि फ़्लैश है हमारे पास 64 बिट 64 GB की हमारे पास ये फ़्लैश है। ठीक है, ये आपके सामने है। ठीक है, तो इसके अंदर आज हम विंडो जो 7 होती है उसको बूटेबल करने जा रहे हैं। चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम विंडो 7 को अपने फ़्लैश के अंदर बूटेबल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने फ़्लैश अपने कंप्यूटर के अंदर लगा दी है। हम माई कंप्यूटर पर क्लिक करें, जिस जगह पर आपने रखी है आप उसको कॉपी करके ले आएँ अपने डेस्कटॉप पर। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपने पावर ISO एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो अभी मैंने जो सॉफ्टवेयर है वो मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। तो आपने पावर ISO के नाम से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, करने के बाद फिर आपने यहाँ पर कट करके टूल्स पर क्लिक करना है, क्रिएट बूटेबल USB ड्राइव पर क्लिक करना, ओके के बटन पर क्लिक करके यस करना है आपने। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर फिर आपको कट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कट करते हैं और यहाँ पर हम उस लोकेशन को चूज़ करेंगे जहाँ पर हमने अपनी विंडो जो है वो रखी हुई है। तो विंडो 7 आपको कहाँ से मिलेगी ये भी मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगा अभी। तो यहाँ पर हम विंडो 7 पर क्लिक करेंगे। और पिछली वीडियो में मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पिछली वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर ज़िप फाइल किया था, लेकिन अब मैं आपको प्रूफ के साथ इसलिए वीडियो साथ बना रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इस वीडियो के अंदर हम या इस वीडियो क्या लें कि वीडियो के अंदर हम USB HDD के साथ कैसे इसको बूटेबल करेंगे। ठीक है, आज हम इसको जो है वो ज़िप फाइल नहीं बनाएंगे, बिल्कुल सीधा HDD USB पर क्लिक ही रहने देंगे ताकि हमारी जो विंडो है वो हम अपने कंप्यूटर के अंदर HDD फॉर्म के अंदर कर सकें। इस पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर दें। और जब हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर आपने पहले अपनी फ़्लैश सेलेक्ट कर लेनी है और फिर आपने स्टार्ट करना है। ओके के बटन पर क्लिक करें तो आपकी जो विंडो है वो आपके फ़्लैश के अंदर बूटेबल होना शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो HDD फॉर्म के अंदर ये आपको मिलेगी। तो इतना टाइम नहीं लेगी, तकरीबन 10 मिनट या 12 मिनट के अंदर ये जो विंडो होती है ये आपके फ़्लैश के अंदर पहुंच होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर वीडियो हमारी इस चैनल पर आपको पसंद आती हैं तो वीडियो को लाजमी से लाइक के साथ शेयर भी किया करें। हर वीडियो के अंदर हमारा ये क्वेश्चन होता है, ठीक है, ताकि हम आपकी रहनुमाई के लिए मज़ीद अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। तो आप जो है नीचे सब्सक्राइब वाला बटन आपको शो होगा, आप उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेटवर्किंग से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँच रहें। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये 10 से 15 मिनट लेगा तो मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज करूँगा ताकि हमारी जो है ये फ़्लैश जल्दी बूटेबल हो जाए और हम दोबारा वीडियो को जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो कुछ देर आप इंतज़ार करें, मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करने लगा हूँ। तो दोस्तों हमारी जो USB ड्राइव के अंदर हमारी ISO की फ़ाइल थी वो तकरीबन 23% तक पहुँच चुकी है। ठीक है, तो साथ ही साथ मैं आपको अपनी वेबसाइट का इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि मैंने अतीक वाईफाई नेटवर्क की नाम से अपनी वेबसाइट क्रिएट की हुई है। तो अगर कोई भी मसला मसाइल हो तो आप यहाँ पर आकर मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इस वेबसाइट को रिव्यू करें, इस पर इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको
मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो साथ ही साथ मुकम्मल इसके साथ यहाँ पर अपलोड किया करेंगे। जो भी सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होंगे वो सॉफ्टवेयर आपको इस वेबसाइट पर मिलेंगे। तो अभी कुछ देर आपको वेट करना पड़ेगा, जिससे हमारी जो फ्लैश के अंदर जो ISO की फ़ाइल हो रही है विंडोज 7 की, वो ताकि जल्दी से जल्दी हो सके। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसको बूटेबल होते वक्त तकरीबन 10 से 12 मिनट लग जाते हैं, लेकिन ये फ़्लैश थोड़ी सी नॉर्मल है तो इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रही है। अगर न्यू फ्लैश होती तो शायद ये कम टाइम लेती। तो मैं थोड़ा सा वीडियो को पोस्ट करता हूँ ताकि आपका टाइम जो है वो बच सके। अभी दोस्तों हमारी फ्लैश जो है वो तकरीबन 50% तक पहुँच चुकी है बूटेबल होकर। तो अभी कुछ देर आप और थोड़ा सा वेट कीजिएगा ताकि हमारी जो फ्लैश है वो जल्दी से जल्दी हो सके, और आगे जो इसका प्रोसीजर है वो मैं आपको बता दूंगा। आपको चेक करवाऊंगा कि आया कि ये HDD फॉर्म के अंदर पहुंच चुकी है कि नहीं पहुंच चुकी। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करें ताकि हम जब तक ये होती है हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। टू 73% तक हमारी जो विंडो थी वो बूटेबल हो चुकी है। तो अभी कुछ देर और वेट करना पड़ेगा तो हमारी तकरीबन 100% तक हो जाएगी। 74 हो चुकी है। तो तकरीबन मैं आपको जो इसका रियल टाइम मैंने बताया कि अगर आप एक नई USB लेकर आए हैं तो वो USB के अंदर तकरीबन 10 से 12 मिनट के अंदर आपकी 2 GB की जो फ़ाइल होती है वो ISO की फ़ाइल वो कन्वर्ट हो जाती है, चाहे वो ज़िप फाइल हो या चाहे वो HDD फाइल के अंदर हो। 10 से 12 मिनट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है ISO फाइल HDD फाइल के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये सिर्फ USB थोड़ी सी ओल्ड है, इसी वजह से काम सही नहीं कर रही, जिस वजह से थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ रहा था। तो अभी कुछ ही देर और वेट करते हैं। 77% पर पहुंच चुकी है हमारी। तो अभी मुकम्मल हो जाती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। %96 हो चुकी है, 96%। ठीक है, तो अभी कुछ देर आपको वेट करना पड़ेगा, तकरीबन 1 मिनट तक आपको सिर्फ वेट करना पड़ेगा। तो आपकी जो फ्लैश है वो बूटेबल होगी। ठीक है, तो इसका मैं एक पार्ट और बना रहा हूँ कि आप इसी USB से अपनी विंडो कैसे कर पाएंगे अपने कंप्यूटर के अंदर। इसका मैं पार्ट दूसरा बना रहा हूँ कि विंडो आपने कैसे करनी है। ठीक है, तो मैं आपको प्रूफ के साथ ये करके दिखाऊंगा कि आप इसी फ्लैश के ज़रिए अपनी विंडो कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी तकरीबन हमारी जो विंडो है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो ये देख लें, राइटिंग USB ड्राइव कंप्लीट सक्सेसफुल। ठीक है, इसने राइट कर दिया है ISO फाइल को उसके ऊपर। तो अभी मैं आपको कंप्यूटर पर जाकर ये देखें हमारी विंडो इसके अंदर आ चुकी है। ठीक है, तो अगर आपने चेक करनी है तो मैं चेक भी करा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर आप रीस्टार्ट करते हैं सिस्टम को। सिस्टम को जब मैं रीस्टार्ट करूँगा तो F9 दबाकर मैं आपको ये चेक करा देता हूँ कि हमारी जो विंडो है वो इसके अंदर आ चुकी है कि नहीं आ चुकी है, काम कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है दोस्तों, तो मैं कीबोर्ड से F9 दबा रहा हूँ। F9 मैंने दबा दिया, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। ये देख रहे हैं हमारी विंडो इस लोडिंग फ़ाइल, यानी कि हमारी विंडो फाइल को लोड करना शुरू कर दिया, यानी कि हमारी फ्लैश
हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई सीरीज़ के साथ। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।